परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। सौभाग्य है उन पुण्यात्माओं का जिनको मानव शरीर प्राप्त है। उससे भी सौभाग्यशाली वो प्राणी हैं जिनको सत्संग प्राप्त होता है। माता पिता मिल जाएंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी बाई फेर मिलन की ना। मनुष्य जीवन के अतिरिक्त भी आप जी को माता पिता प्राप्त हो सकते हैं, परिवार प्राप्त हो सकता है। पशु बनेंगे तो पशु हमारे माता पिता होंगे, पक्षी बनेंगे तो पक्षी हमारे माता पिता मिल जाएंगे। ऐसी ही ममता, ऐसा ही लगाव उनमें भी होगा। लेकिन मानव शरीर में फिर सतगुरु की सेवा, सतगुरु परमात्मा मिलना, सतगुरु का मिलना और परमात्मा की भक्ति, ये उन शरीरों में आपको प्राप्त नहीं होंगे, अन्य योनियों में। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं मानुष जन्म पाय के, मानुष जन्म पाय के नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल में ना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लागे डार। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी प्राणियों के एकमात्र रक्षक हैं। ये हमारे पालक हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे जनक हैं। उसके अतिरिक्त जो भी हमारे यहाँ मुखिया बना रखे हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इस एक ब्रह्मांड के एक विभागीय मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के शंकर जी। ये तीनों भगवान भी आदरणीय हैं। ये हमारे केवल किए हुए कर्मों का ही योग हमें प्रदान कर सकते हैं। यदि आप जी ने कोई पाप किए हैं तो पापों का दंड भी ये हमें भुगतवाएंगे। आप जी के पुण्य हैं तो आपके पुण्य भी ये पूरे आपको दिलवाएंगे। लेकिन हमारा मालिक, हमारा पिता, सबका स्वामी, कुल धनी एक ही है। वो कुल मालिक कबीर देव है, वो अल्लाह कबीर है, वो पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष सतलोक में रहता है, अमर लोक में रहता है, शाश्वत स्थान पर रहता है। सनातन परमधाम में वो परमात्मा रहते हैं। वहाँ से सभी असंख्य ब्रह्मांडों का वो कंट्रोल करते हैं। प्रत्येक प्राणी को वही सब व्यवस्था करके यहाँ पर देते हैं। उन्हीं के आदेश से ये सभी यहाँ के स्वामी, यहाँ के मालिक ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और ज्योति निरंजन ब्रह्म और दुर्गा जी, ये आप जी को वो व्यवस्था देते हैं। जो परमात्मा के चरणों में किए हुए पुण्य आपको प्राप्त होते हैं, संचित आपके पास हैं। और जो पाप आप करते हो उनका भी भुगतान यहाँ के ये स्वामी भगवान प्रभु ही करते हैं। लेकिन हमारा मालिक सुख देने वाला, दुखों का विनाशक, पाप कर्मों से जो होने वाले कष्ट उनके निवारण करने वाला एक ही परमेश्वर है। एक ही वो परमेश्वर है जिसका नाम कबीर देव है। हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब कहने लगे। साहब कहो, देव कहो, राम कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, ये उपमात्मक शब्द हैं। लेकिन
वो सच्चा साहिब, अब उसको सत साहिब क्यों कहा गया? क्योंकि सत माने अविनाशी, साहिब माने प्रभु, अविनाशी परमात्मा। ये अन्य भी भगवान कहलाते हैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और श्री दुर्गा जी, और ये ज्योति निरंजन ब्रह्म जी, ये भी स्वामी हैं, ये भी साहब कहलाते हैं। लेकिन ये सच्चे साहिब नहीं हैं, ये वास्तविक प्रभु नहीं हैं। पुण्यात्माओं, ऐसी बातें जो ये दास बोलता है और अज्ञान के आधार से, हम लोक वेद के आधार से इतने आरूढ़ हो चुके हैं, हम इस गलत ज्ञान को, इस शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को सुनते सुनते बहरे हो चुके हैं और हमने यही मान रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, नाशवान नहीं हैं, ये अजर अमर हैं। लेकिन इनका इतिहास, इनकी जीवनी में लिखा है कि नाशवान है और ये परमात्मा नहीं है, प्रभु स्वामी नहीं है, ये ईश नहीं है, ये सच्चे साहिब नहीं है। और इस बात को यदि बगैर प्रूफ के, बगैर प्रमाण के आप जी को बताया जाए तो आप जी फड़क जाओगे, बिदक जाओगे, आप सुनने को भी तैयार नहीं होगे अगले वचन को। इसलिए दास का प्रयत्न रहता है कि जहाँ भी कोई मन के अंदर शंका उत्पन्न हो, वहीं पर एक ऐसा प्रमाण दे दिया जाए जिससे ये मन आप जी को इस सच्चे साहिब की कथा को सुनने के लिए बाधक ना बने। इसके लिए आपको एक थोड़ा सा प्रमाण देते हैं, और समझदार को संकेत ही बहुत होता है। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत, ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस, गोरखपुर। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद बनु कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर 123 पृष्ठ पे तीसरे स्कंद में तीसरा स्कंद। अब यहां विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में उनकी स्तुति कर रहे हैं। श्री विष्णु जी कह रहे हैं, तुम सद स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सचीठी और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्यों में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, इस देवी भागवत, इस पवित्र सदग्रंथ ने इन ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में ये स्पष्ट कर दिया कि ये नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है।
दुर्गा इनकी माता है। और ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये भी स्पष्ट हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये किसी के संस्कार को चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते।